मैं हूँ आपका दोस्त मोहनपुर वाला। कल से हम रुके हुए हैं उदयपुर में और कल हमने की थी लोकल साइट सीइंग, लेक वगैरह घूम गए थे, सिटी पैलेस घुमाए थे। और आज डे 2 है अपना, तो डे 2 के लिए हमने सोचा है कि भाई पहले हल्दी घाटी घूम के आते हैं, हल्दी घाटी के बाद वापस आ जाएंगे और उसके बाद लोकल का जो मार्केट है यहाँ पर हाथीपोल मार्केट है यहाँ का लोकल, वहाँ घूमेंगे फिर शाम को। और जूडियो वगैरह भी जाएंगे क्योंकि थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह भी करेंगे। हल्दी घाटी के लिए निकलने से पहले अभी जाएंगे कचौरियों का नाश्ता करने के लिए, क्योंकि उदयपुर की कचौरियाँ काफी फेमस है। कल तो हमने प्याज वाली कचौरी खाई थी, आज खाएंगे दाल वाली, क्योंकि दाल वाली फेमस है यहाँ की। दाल वाली कचौरी खाएंगे। अब वेट है बस विशाल राठी का कि विशाल राठी और मानसी कितनी देर में आते हैं। मैं चेक करके आता हूँ कि रेडी हुए या नहीं हुए, फिर नाश्ते के लिए निकलते हैं यहाँ से। आ जाऊं? और रेडी हो गए? नहीं, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भैया रेडी हो गए विशाल राठी भी, और बस निकलते हैं नाश्ते के लिए। आ गए हैं हम नाश्ता करने के लिए रेस्टोरेंट पर, और भाई इसकी ना कचौरियाँ बहुत शानदार हैं। अगर आप भी उदयपुर आ रहे हैं ना, तो यहाँ की कचौरियाँ जरूर टेस्ट करें। जरूरी नहीं कि आप जेएमबी की ही खाएं, किसी की भी खा सकते हैं। तो माउंट आबू भी इससे 180 किलोमीटर ही है। तो यही रास्ता भाई, रास्ता भी वही है। हाँ, महाराणा भूपाल चिकित्सालय, माउंट आबू, फतेहपुर सर्किल, जयपुर वाला अजमेर। ये मेडिकल कॉलेज नहीं, जयपुर वाया अजमेर है। ओके, मेडिकल कॉलेज भी है। मेडिकल कॉलेज है, बहुत ही शानदार है। उदयपुर में मेडिकल कॉलेज भी भाई है। हाँ, RNT मेडिकल कॉलेज। गाइज अभी हम जा रहे हैं हल्दी घाटी, और शाम को हम घूमेंगे यहाँ का लोकल मार्केट हाथीपोल इसी रास्ते पे पड़ेगा वैसे तो, लेकिन घूमेंगे शाम को, क्योंकि दिन में हल्दी घाटी वगैरह ये लोकल की जितनी भी जगह हैं वो घूम लेते हैं पहले। मैं हल्दी घाटी देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ, क्योंकि यहाँ का इतिहास ही इतना शानदार है। एक तरफ महाराणा प्रताप के बहुत चुनिंदा मुट्ठी भर सैनिक थे, और दूसरी तरफ अकबर के बहुत विशाल सेना थे। महाराणा प्रताप के मुकाबले कई गुना सेना। लेकिन उन्होंने, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का चयन इसलिए किया था कि एक तरफ संकरा रास्ता था, पहाड़ थे, तो बड़ी तादाद का बहुत बड़ा अहम योगदान, एक रोल नहीं रह गया था। लेकिन अकबर एक बात जानता था कि अगर वो खुद लड़ेगा तो वो मर जाएगा। उसने एक पीर से पूछा था, तो पीर ने बता दिया था कि भाई तू नहीं लड़ सकता उससे, वो तुझसे बहुत बलवान है और बहुत बड़ा योद्धा है, लेकिन तेरे पास उतनी बड़ी सेना है कि सेना हरा देगी। तो उसने मान सिंह को लड़ाया था, अपनी सेना का मेन प्रधान सेनापति बनाया था मान सिंह को, और राजपूत वर्सेस राजपूत कर दिया उसने। अगर आप भी हल्दी घाटी घूमना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा उदयपुर। यहाँ से सबसे नज़दीकी शहर जो है उदयपुर है, लगभग 40 किलोमीटर। और आप आ सकते हैं ट्रेन से भी। ट्रेन से आने के लिए आपको उदयपुर रेलवे स्टेशन उतरना पड़ेगा, और बाई रोड भी आ सकते हैं। बाई रोड आप अजमेर से भी आ सकते हैं, उदयपुर से, या जोधपुर से भी आ सकते हैं। और बाई फ्लाइट आपको उदयपुर आना पड़ेगा, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर में। अगर आप ट्रेन या फ्लाइट से आते हैं ना, तो फिर आपको उदयपुर से टैक्सी करनी पड़ेगी हल्दी घाटी की, जो आपको हल्दी घाटी और वो दर्रा जहाँ चेतक कूदा था, 26 फुट का जो दर्रा था, वो घुमा पाएगा। चेतक स्मारक है, वो सब घुमा देगा टैक्सी वाला। टैक्सी करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई आगे जाके ना चीज़ें थोड़ी दूर दूर हैं। पर इस रोड ट्रिप में आपको मज़ा बहुत आने वाला है, क्योंकि अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ ना ये रास्ता बहुत ही शानदार लगता है। और यहाँ पर आपको राजस्थानी गांव भी मिलेंगे, छोटे छोटे जो गांव होते हैं, क्योंकि उनका कल्चर और शहर का कल्चर आपको अलग मिलेगा। अभी हम हल्दी घाटी के रास्ते में हैं, और एक अभी बोर्ड आया था कि कुंभलगढ़ है भैया 62 किलोमीटर। कुंभलगढ़ वही जगह है जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ऊंचे पहाड़ है, इसीलिए तो महाराणा प्रताप ने इस जगह का चयन करा था। ये पक्के पहाड़, सारे पत्थर वाले। हाँ, तो पहाड़ों के बीच में संकरी घाटी में लड़े थे ये लोग, क्योंकि सेना तो तगड़ी थी भाई। राजपूती सेना उनके पास थी, मुगल सेना उनके पास थी, और इनकी सेना जो थी वो चित्तौड़गढ़ में खत्म हो गई थी पहले। ये तो भील वगैरह को मिलाकर इन्होंने सेना बनाई थी, मुट्ठी और सेना जो थी वो आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए। हाँ यार, इनका तो सब कुछ भाई, चित्तौड़गढ़ में सब कुछ खत्म हो गया था, इन्होंने लूट लिया था। हाँ, हथियार तक, पैसा इनके पास नहीं था, सोना इनके पास नहीं था, हथियार इनके पास नहीं थे, लेकिन फिर भी लड़े। मांग तो खा रहा था महाराणा प्रताप उस समय। तभी तो ये महान लड़ाई भाई, उनके पास सब कुछ था, इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी लड़े भाई। वाह, मौज आ गई। अच्छा, पहाड़ ये पीले से हैं शायद, इसलिए हल्दी घाटी बोलते हैं सर। हाँ, ऐसा हो सकता है, हल्दी के कलर में।
वहाँ पर जो मिट्टी रखी थी वो ये हल्दी के कलर में हाँ, हल्दी के कलर में थी वो महल में जो मिट्टी रखी थी। अब हम हाईवे से उतर गए हैं और गांव का जो लोकल रास्ता होता है उस पर चल गए हैं। और इधर देख सकते हैं आप गांव वगैरह भी हैं इस रास्ते पर। और जो यहाँ की जो मिट्टी है वो पीले रंग की है पूरी। यहाँ तो थोड़े पेड़ वगैरह भी हैं, लेकिन अभी आगे दिखाऊंगा कि भाई मिट्टी जो है वो पूरे पीले रंग की है। तो जगह है, ये गांव है मोड़ी। और गांव में मकान तो कम ही दिखाई दे रहा है इसमें, लेकिन हमें स्कूल मिल गया, ये बराबर में स्कूल है। यार ये इतनी अंदर आकर लड़े थे हैं। लेकिन ये भी तो है ना कि ये जो हाईवे वगैरह ये अब बने हैं। हाँ, पहले शायद ये हो सकता है। हाँ, रास्ता सीधा यही हो। उदयपुर से जाने से पहले रोक दिए थे इन्होंने हल्दी घाटी में मुगल सेना को। उदयपुर पहुंचने नहीं दिया था, क्योंकि पिछली बार जो था चित्तौड़गढ़ का किला जो इन्हें घेर लिया था और 1 साल तक वहीं बाहर ही बैठे रहे थे। तो भाई राशन वगैरह जो था इनका वो खत्म हो गया था। उस चक्कर में फिर दिक्कत हुई इन्हें। और जयपुर वाला जो राजघराना था वो इतना अमीर थोड़ी था पहले। वो तो अकबर के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए थे ना, भैया हमारी लड़की से शादी कर लो आप और हमें माफ कर दो। बस उस चक्कर में फिर अकबर ने मानसिंह को अपने यहाँ रख लिया था। तो अकबर जितना भी खजाना लूटता था, जहाँ से भी लूटता था वो रख लेता था। और इसीलिए बस अकबर के खजाने की वजह से ये जयपुर वाले जो खानदान है ये इतना अमीर बन गया। और चित्तौड़गढ़ पूरा लूट लिया था इन्होंने। तो भाई ये तो जब सब कुछ लूट लिया गया, इतना कुछ तो नहीं बचेगा इनके पास। चित्तौड़गढ़ में पहले ही बहुत खजाना था। हाँ, चित्तौड़गढ़ उस टाइम की सबसे मजबूत राजपूताना की बहुत अच्छी रियासत थी। बड़ी रियासत थी। हाँ, तो अकबर मोस्टली राजपूतों के सामने मानसिंह को ही तो लड़ा था। हाँ, मानसिंह को ही लड़ाता था। उन्हें पता था ना कि एक राजपूत दूसरे राजपूत से कैसे लड़ेगा। और इन्हें आमेर वालों को पता चल गया था कि भैया हम अमीर बन जाएंगे इसके साथ रह के। वो बन गए थे। वरना होना ये चाहिए था भाई, लड़ते अकबर। इसीलिए महाराणा प्रताप इसीलिए तो खफा था उनसे, आमिर वालों से, कि भाई आप लड़ते जोहर करते घुटने क्यों टेक के। एक दूसरे की मदद भी तो ले सकते थे, मदद कर सकते थे, सारे मिलकर लड़ लेते। दिक्कत तो ये आती थी ना, ये हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। तुम्हारी सेना कम थी, दूसरी सेना से सहयोग मांगते ना अपनी। ये देखो भाई, ये वही दर्रा है जो आगे जाके चौड़ा और गहरा हो गया है। उस समय ये 26 फुट का था जब चेतक महाराणा प्रताप को लेकर एक टाप में ही से कूद गया था। इसी के लिए वो फेमस है। इसके बाद ना वो चेतक जो है वो एक्सपायर हो जाता, तो इसके आगे ही चेतक की समाधि है। आ गए हैं हम हल्दी घाटी और यहाँ पर बना है ये महाराणा प्रताप म्यूजियम। गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है और अब जा रहे हैं हम आगे महाराणा प्रताप म्यूजियम देखने के लिए। यहाँ स्टार्टिंग में ही महाराणा प्रताप का एक बड़ा सा स्टैचू बना है उनके भाले के साथ। और अब चलते हैं अंदर, देखेंगे क्या खास है इसमें। यहाँ एंट्री करते ही सामने बना हुआ है चेतक का स्टैचू और उसके बराबर में बने हुए हैं महाराणा प्रताप के जो प्रमुख सेनापति थे उनके स्टैचू। और उसी के साथ साथ सामने बना हुआ है हाथी पे बैठा हुआ मानसिंह और उसके सामने चेतक पे सवार महाराणा प्रताप। ये बड़ा आइकॉनिक दृश्य रहा होगा उस समय का। आइए अब चलते हैं अंदर। अंदर देखते हैं क्या बना हुआ है। भाई जैसे ही हम अंदर आए ना तो यहाँ पर पेंटिंग्स बनी हुई है महाराणा प्रताप के जीवन पे। उन्होंने कैसे कैसे युद्ध लड़े वो सब पेंटिंग्स के जरिए दिखाया गया है। वो चीज़ें सजीव लग रही हैं। ये 3D पेंटिंग्स है। और ये देखिए जैसे वो दर्रे पर कूदता हुआ महाराणा प्रताप और उनका घोड़ा चेतक, वो सब ये जोहर करती हुई राजपूताना स्त्री। और ये चित्तौड़गढ़ वाले जो युद्ध हुआ था वो दिखा रहे हैं। बाहर जो है ये मुगल सैनिक हैं। और उसके बाद ये हमें अंदर ले गए एक थिएटर में। 35 मिनट की मूवी दिखाई हमें हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ना वो कैसे कैसे हुआ और उसकी पूरी संरचना। बड़ा शानदार सी वो मूवी लगी हमें। 35 मिनट में मज़ा आ गया भाई। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप म्यूजियम हम घुमाए हैं और अब जाएंगे हल्दी घाटी में जहाँ चेतक की स्मारक है। चेतक के स्मारक पर जाएंगे और उसके बाद वापस चलेंगे उदयपुर। अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको हल्दी घाटी की मिट्टी। ये देखिए दोनों तरफ जो मिट्टी है ना ये बिल्कुल हल्दी जैसी पीली है। ये देखो, मैं यहाँ रुकूंगा नहीं कि बहुत सारे लोग रुके हुए हैं, लेकिन ये जगह छोटी है, अगर रुकूंगा तो यहाँ पर जाम लग जाएगा। और भाई बहुत ही शानदार मतलब फीलिंग आ रही है यार कि क्या युद्ध हुआ होगा वो। घाटी से आ गए हैं वापस और काफ़ी थकान हो गई है। अभी करेंगे थोड़ी देर रेस्ट और रेस्ट करने के बाद जाएंगे फिर यहाँ का उदयपुर का लोकल मार्केट जो है हाथीपोल में लोकल का सामान मिलता है कि भाई यहाँ का जो फेमस है मुजरी वगैरह वो देख के आएंगे यहाँ। हम लोग रेडी हो गए नहा के एकदम और अब जा रहे हैं उदयपुर का मार्केट एक्सप्लोर करने। लोकल मार्केट देखेंगे आज कैसा है उदयपुर का।
अभी शाम हो गई है और शायद सूरज भी छिपने ही वाला है थोड़ी बहुत देर में। हम यहाँ पर उदयपुर में रुके हुए थे गुलाब बाग में। गुलाब बाग जो है ना उदयपुर में मिड में पड़ता है, तो आप अगर कभी आए तो गुलाब बाग में रुकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ इजी रहेगी। आपको यहाँ होटल भी पास में मिलेंगे, खाने पीने की चीज़ें भी, और आप मार्केट भी इजीली जा सकते हैं। आप यहाँ पर पैदल भी घूम सकते हैं। और एक चीज़ और अच्छी लगी मुझे उदयपुर की, उदयपुर बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं है। आपको होटल भी सस्ते मिलेंगे, यहाँ पर खाना भी सस्ता मिलेगा। आप नाश्ते की बात कर लीजिए कि भाई आप 100 रुपये में बहुत शानदार नाश्ता कर लेंगे यहाँ पर, और डिनर जो है वो भी इजी मिलेगा आपको। बहुत मतलब इकोनॉमिक भी है और शानदार भी, आपको मज़ा भी आएगा और आपकी जेब पर भी ज़्यादा खर्चा नहीं बैठेगा। और यहाँ का राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट मार्केट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको सही प्राइस में सही चीज़ मिल जाएगी। ऐसा नहीं जैसे जयपुर में आपको लूटने की कोशिश करते हैं ना, कि भाई आपको डबल ट्रिपल प्राइस बता दिया, आप कहाँ तक कम करोगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।